नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर निगम जनसुनवाई में पहुंची भवन शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें। स्वीकृत नक्शों के विरुद्ध बन रहे निर्माणों पर नहीं होती कार्रवाई। सुपरमार्केट में तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकराई। घटना में घायल हुए कार सवार 2 युवकों में से एक युवक की हुई मौत। देर रात हुए हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाया। और सुपताल तालाब में मिला युवक का शव। युवक की शिनाख्त के साथ ही घटना के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। नगर निगम की जनसुनवाई में आने वाली अधिकांश शिकायतें इन्हीं 2 डिपार्टमेंटों से संबंधित रहती हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सप्ताह कुल 13 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें भवन शाखा एवं अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। बलदेव बाग क्षेत्र से आई महिलाओं ने बताया कि उनके पड़ोस में नियम विरुद्ध तरीके से मकानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन भवन शाखा के अधिकारी शिकायत सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और हमारे घर के बाजू में और घर के पीछे 2 लोगों के भवन निर्माण चल रहे हैं, जिन्होंने अवैध रूप से हमारे घर की तरफ ही खिड़कियां निकाली हैं। 2 साल से हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर रहे हैं। पहले हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की और टीआई सर के कहने पर उन्होंने बोला कि हम 2 दिन में बंद कर देंगे, मगर अभी तक बंद नहीं किया है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद भी। और बोलने पर कुछ कहना नहीं मानते हैं और अभद्रता करते हैं। इसी प्रकार उमरिया पिपरिया वार्ड नंबर 79 से आए एक व्यक्ति ने बताया कि अतिक्रमण शाखा के अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं देते। भ्रष्टाचार के कारण तथ्यों को छिपाने की कोशिशें हो रही हैं। लोक सूचना अधिकारी के महोदय अपर कमिश्नर शीर्षी मीणा जी के द्वारा आदेश पारित हुआ है 25/10/2023 को। इसमें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की ये अतिक्रमण शाखा प्रभारी जो हैं तो उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया है। इसी का मैं सर के पास रिक्वेस्ट करने आया था कि इसमें कार्रवाई किया जाए। अब इस विभाग ये बोला जा रहा है कि आप जाइए कलेक्ट्रेट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये मामला है। तो हमने इनसे ये बोला था कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए तो हम उनके पास अधिकारपूर्वक ये अपनी बात रख सकें, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई। शिकायत हमारी ये है, अतिक्रमण से संबंधित शिकायत है कि इसमें अतिक्रमण किया गया था आम रास्ते को रोक के, तो उस रास्ते को आने जाने के योग्य बनाया जाए और जाने के लिए हमें रास्ता दिया जाए। पब्लिक न्यूसेंस का मामला है ये। खास बात यह है कि जनसुनवाई में भी बार बार शिकायत करने के बाद भी नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो पाती है, यानी कि जनता दरबार महज दिखावा बनकर रह गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, उन्हें शिकायतें देकर कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें, जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 32 शिकायतें दर्ज की गईं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इस मंगलवार को भी सरकारी विभागों में जनसुनवाई के माध्यम से जनता की शिकायतों को सुना गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई कक्ष में पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने पुलिस अफसरों से मुलाकात की और अपनी शिकायत संबंधी आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की। जहाँ सुनवाई में पारिवारिक विवाद, मारपीट, ठगी और पुरानी शिकायतों पर अब तक कार्यवाही न होने जैसी शिकायत दर्ज कराई गई और कार्यवाही की मांग की गई। जनता दरबार में कुल 32 शिकायतें दर्ज की गईं। हम चाह रहे हैं कि सर हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा इस पैसे से कोई लेना देना उसका नहीं है। ना तो हमने उसका कोई पैसा लिया है, ना उसने हमें कोई पैसे दिए हैं और हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग का और हमको लगातार धमकी दी जा रही है। हम लोग का भी पैसा लगा है। अभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 32 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें अधिकतर शिकायतें परिवार में विघटन संबंधी, कुछ मारपीट संबंधी, कुछ धोखाधड़ी संबंधी और कुछ ऐसी पुरानी शिकायतें हैं जिसमें आवेदकों का कहना है कि थाने में सुनवाई नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ से जब आवेदन पत्र थाने में जाता है, अब आवेदक अनावेदक को बुलाकर वहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। ये चूंकि 7 दिन के भीतर ही पुनः आ जाते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनती है। हम सभी थाना प्रभारी और सीएसपी एसडीओपी को निर्देशित करेंगे कि 7 दिन के भीतर हर हाल में इनके शिकायतों को अटेंड करें और इसमें कोई ठोस कार्रवाई करें जिससे इनको संतुष्टि हो और जो भी निराकरण हो इनको बताने का प्रयास करें। वो 2 आवेदक आए हुए थे, उनका कहना है कि राजा सोनकर नाम का कोई व्यक्ति जो है वो कोई ऑनलाइन इनकी कुछ किसी में कहीं पैसा लगाया था। अब चूंकि वो सामने वाली पार्टी जो है भग गई है, तो इनसे अनावश्यक पैसों की मांग करते हैं। हमने दोनों शिकायतों को, एक बेलबाग थाना प्रभारी को और एक गोरखपुर को लिख दिया है
और निश्चित रूप से इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कानून के ऊपर जाकर परेशान करता है तो उसके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही की जाएगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती केंद्रीय कारागार में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जेल के बंदियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी और अलग अलग क्रीड़ा प्रतियोगिता के माध्यम से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जेल में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके पश्चात विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए। वहीं जेल के बंदियों ने लोक नृत्य, राई, घोड़ा नृत्य, योगा, कविता गायन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर जेल प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बंदियों को 5 दिन की माफी प्रदान करने की घोषणा की। भीकम के हाथों और इसके पीछे रंग बिरंगी पोशाक में राई बरेली के कलाकार मंच को सलामी देते हुए और उनके पीछे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया गया है। स्टेडियम अपने नए स्वरूप के साथ बिल्कुल तैयार है। ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स और खिलाड़ियों ने स्टेडियम को जल्द शुरू करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम को करोड़ों रुपए खर्च कर नया स्वरूप प्रदान किया गया है। खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में स्टेडियम को जल्द खोले जाने की मांग तेज होती जा रही है। स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ियों के साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से स्टेडियम को जल्द खोलने की मांग की है। मॉर्निंग वॉकर्स को महापौर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी के द्वारा स्टेडियम को खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया जारी है। जिंदगी से ये स्टेडियम था लोगों के लिए। लोग यहाँ पे आते थे अपना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपना यहाँ पे काम अपना करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, घूमते थे, दौड़ते थे। लेकिन कुछ समय से पिछले काम करने के कारण, यहाँ पे काम चलने के कारण यहाँ पे बंद हो गया था। अभी पुनः निवेदन किया था महापौर जी से कि इसको पुनः चालू करवाया जाए खिलाड़ियों के लिए और स्वास्थ्य को लेकर, सभी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। तो महापौर जी ने आश्वासित किया कि 3 दिन के अंदर ये वॉक करने के लिए भी लोगों को चालू कर दिया जाएगा। हम लोग महापौर जी से निवेदन किया है कि ग्राउंड भी आपने जिम तो चालू करा दिया, ग्राउंड भी आप जल्दी से जल्दी चालू कराएं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी तक हम जिम में लगे हुए थे, 5-7 दिन के अंदर हम अब लगते हैं इसके लिए, स्टेडियम के लिए सीईओ साहब से और सबसे बात करा के और जल्दी भी जल्दी इसको चालू कराने की प्रयास कर। खिलाड़ी चाहते हैं कि जल्दी शुरू किया जाए। स्मार्ट सिटी से उसकी प्रक्रिया चल रही है, टेंडर प्रक्रिया हो गई है। बहुत जल्द खिलाड़ियों के लिए और वॉकर्स के लिए एक टाइम और सारा सिस्टम तय करके, एक मिनिमम फीस तय करके शुरू हो जाएगी। या जो टेंडर आ रहा है, जो टेंडर डलेगा उसके हिसाब से जो रेट आएंगे, एक नॉमिनल रेट हम लोग उसमें रखेंगे। स्मार्ट सिटी से ही वो पूरा सिस्टम बन रहा है और वो टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होते ही स्टेडियम चालू हो जाएगा। गौरतलब है कि स्टेडियम के तैयार होने के बाद से ही लगातार स्टेडियम को खोले जाने की मांग शहरवासियों के द्वारा की जा रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में नगर निगम के द्वारा नई जिम का निर्माण किया गया है। मंगलवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉकर्स और खिलाड़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिम में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं ताकि लोग जिम का उपयोग कर सकें। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में खिलाड़ियों और मॉर्निंग वॉकर्स की सुविधा के लिए नए जिम का निर्माण किया गया है। मंगलवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भी जिम में एक्सरसाइज की। उन्होंने बताया कि जिम में कई उपकरण लगाए गए हैं जिसका लाभ निश्चित ही मॉर्निंग वॉकर्स और खिलाड़ियों को मिलेगा। आज नगर निगम में जिम बहुप्रतीक्षित थी। हम लोगों ने पूरी एक नई जिम 30 लाख रुपए की राशि से नगर निगम वाली जिम लगाई। एक बड़े नॉमिनल चार्ज में इसको आज से चालू किया है और जो हमारे स्टेडियम में लोग और बाकी भी लोग जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं या हमारे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो ज़्यादा करके इस जिम को यूज़ करते हैं। एक नॉमिनल चार्ज में आज से यह जिम चालू हो गई। हम लोगों ने ऑफिशियल आज उद्घाटन किया और आने वाले समय में
लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और विशेष तौर पे जो हमारे खिलाड़ी हैं जो मेडल प्राप्त करने आगे के खेलों में जाते हैं, चाहे नेशनल्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे ओलंपिक्स हो, वो खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और पूरी आधुनिक मशीनों से भरा हुआ ये जिम हमारा, और आज से इसकी शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि बीते 3 माह से जिम बंद था। जिम में रेनोवेशन का काम किया जा रहा था। जिम का उपयोग करने वाले लोगों से कुछ चार्ज भी निगम द्वारा वसूला जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में हुई श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देर रात तक संस्कार धानी में मनाया जाता रहा। मंदिरों में देर रात तक विविध धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में गोरखपुर स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने सभी धार्मिक अनुष्ठानों और भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने जो नया राम मंदिर बनाया है और जो 500 वर्ष से ये मंदिर रुका हुआ था, आज हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे रामचंद्र जी वहाँ पर विराजमान हुए हैं और आज उसी के चलते पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। देश के साथ साथ ही विदेशों में भी, पूरे विश्व में जहाँ हमारे हिंदू रहते हैं, भारतीय रहते हैं, और सभी लोग, सभी धर्म के लोग भी बहुत खुश हैं और सभी लोग दिवाली मना रहे हैं। और पूरी दुनिया के मंदिर में, भारत देश के मंदिर में, जगह जगह छोटे छोटे मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में बहुत बड़े पैमाने पर पूजा पाठ हो रही है, भंडारा हो रहा है और सभी लोग बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी के चलते हमारे गोरखपुर की महारानी गोरखपुर खेरमाई दुर्गा मंदिर में हमारे यहाँ सुंदरकांड हुआ और आजू बाजू में भी अखंड रामायण पाठ हुए हैं और मंदिर में हमारे विशाल भंडारा चल रहा है और साथ ही महाआरती संपन्न हुई है। वहीं पिंपलेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया और विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ महाआरती और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हम लोगों ने भी यहाँ पिपलेश्वर महादेव संगठन समिति या हमारी सब संगठन के माध्यम से और मोहल्ले वालों के माध्यम से विशाल भंडारा और महाआरती और सुंदरकांड किया गया और हम यही चाहेंगे श्री राम प्रभु के आदर्श में हम आगे बढ़े, हमारा समाज, हिंदू समाज बढ़े, देश तरक्की करे और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। देर रात तक विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। श्री राधा कृष्णन वार्ड भानतलैया में श्री राम उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री राम जानकी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन शामिल रहे। राधा कृष्ण वार्ड स्थित भानतलैया क्षेत्र में श्री राम उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों ने खुशियां मनाई। श्री राम जानकी मंदिर में सुमधुर भजन संध्या का आयोजन हुआ और बैंड की धुन पर बजते गीतों ने समा बांध दिया। हमारे क्षेत्र में 2 दिन से कल से अखंड रामायण पाठ जो सुबह प्रारंभ हुआ, आज समापन होकर दिन भर से भंडारा निरंतर हमारा जारी है। श्याम बैंड जो अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंड है, उन्होंने भी 2 घंटे की राम धुन का प्रस्तुतिकरण दिया। उसके बाद आज ये देख रहे हैं कि अंगना पधारो परिवार भी अपना योगदान देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मंदिर समिति ने धार्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रसाद वितरण किया। लाडगंज थाना क्षेत्र सुपरमार्केट में देर रात एक तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जिसमें से एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था।
सुपरमार्केट क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। घटना में कार में सवार 2 युवक घायल हुए, जिन्हें हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने अस्पताल भिजवाया। लेकिन हादसे में घायल कछियाना निवासी अभिषेक समन की मौत हो गई, जबकि उसका साथी हर्ष घायल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को सड़क से हटाया और थाने पहुंचाया। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। लाडगंज थाने के प्रधान आरक्षक राजीव सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने डायल 100 को घटना की जानकारी दी थी। डायल 100 में एक इवेंट प्राप्त हुआ था। ये गाड़ी डिवाइडर से टकराकर बीच रास्ते पे होकर खड़ी हो गई है, जिसमें जो थे व्यक्ति घायल भी हुए हैं। तो यहाँ पहुँच के देखे तो राहगीरों और एवं उनके साथियों द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। गाड़ी बीच सड़क में खड़ी थी, जिसे क्रेन के जरिए थाना सुरक्षित रखवाया गया। ये घटनाक्रम कहाँ का है? घटनाक्रम सुपर मार्केट हनुमान मंदिर के पास का है। घटना कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने सड़क हादसे में मृत हुए युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दमोह नाका क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर हुए गड्ढे के कारण कार उस गड्ढे में घुस गई, जिससे कार सवार बाल बाल बच गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार को गड्ढे से बाहर निकाला और आपको बता दें कि कार में बच्चे भी सवार थे। दमोह नाका क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल फ्लाईओवर के नीचे की सड़क पर हुए गड्ढे में एक कार घुस गई। हादसे के वक्त कार में बच्चे भी सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और फिर स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश नजर आया। ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पूरे में गली गली के गड्ढे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैं बोल के रखा था कि सर एसडीएम भी आई थी। उस दिन मैंने मौके का पूरा मुआयना कराया था। यहाँ गली गली में गड्ढे, अभी आपने देखा कि एक कार घुसी हुई थी, एक बड़ा हादसा टल गया। मैं चाहूँगा ये पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के ऊपर, फ्लाईओवर वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में तो कईयों की हत्या हो जाएगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। दरअसल निर्माण एजेंसी के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे की सड़कों का सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कांचघर बीमा हॉस्पिटल के पास स्थित मैकेनिक जोन की एक दुकान में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग बुझा दी, अन्यथा कई दुकानें इस आग की चपेट में आ सकती थीं। कांचघर बीमा हॉस्पिटल के पास स्थित मैकेनिक जोन में संजय सोंधिया की दुकान में आग भड़क उठी, जिसके कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हादसे में दुकान में रखा 25-30 हजार रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम के दमकल कर्मियों ने थोड़ी सी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये आग लगी थी बीमा अस्पताल के पास, मैकेनिक जोन है, उसी में आग लगी थी। नीतू सर्विस सेंटर, ये गाड़ियों की सर्विसिंग वगैरह होती है, 2 व्हीलर वगैरह की। इसका नुकसान का तो अभी अनुमान नहीं बता सकते। ये आग पूरी तरह बुझा ली, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। अभी मैं बाहर दिया जला के गया था और क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट से जीआई से आगे जो पकड़ी है तो अंदर पकड़ लिया आगे। कितना करीब का नुकसान हो गया? अभी वही 20-25 हज़ार का, 15 हज़ार का तो मैंने ऑयल खरीदा था और ट्यूब जल गए बहुत सारे। अब वो नहीं है लगी कितना क्या है, फिर मैं देख के बताऊंगा जैसा भी होगा। बताया जा रहा है कि जलते हुए दिए को दुकान में छोड़कर जाने से ये आग लगी। गढ़ा थाना क्षेत्र सुपाताल तालाब में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालने के बाद मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गढ़ा थाना अंतर्गत सुपाताल तालाब में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पानी में उतराता मिला। इस घटना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों का तालाब के पास हुजूम लग गया। सूचना मिलने के बाद गढ़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला और मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। अभी हम लोगों को सुबह सुबह खबर मिली, सुपाताल में कोई व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। हम लोग सब भगते हुए यहाँ पहुँचे, पुलिस भी यहाँ आ चुकी है और शनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है। कहीं क्षेत्र का ही आदमी हो, कोई ना कोई आदमी क्षेत्र का है। बॉडी फूल गई है, पहचान में नहीं आ रही है। प्रयास कर रहे हैं पहचान का, लोगों को बुलवा रहे इधर, पूरे मोहल्ले वालों को कोई ना कोई पहचानेगा। है तो गढ़ई क्षेत्र का आदमी। जिस सुपाताल सुबह इन लोगों ने जो मछुआरे भाई इधर बैठे रहते हैं, उन लोगों ने खबर दी कोई बॉडी तैर रही है।
हाँ, अभी जानकारी मिली कि एक बॉडी पताल तालाब के पास है। हम लोग जैसे सूचना मिली तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर आए। अभी बॉडी तस्दीक की जा रही है, अभी अज्ञात है और इसके बारे में अभी परिजनों के बारे में, शकुनत के बारे में जानकारी ली जा रही है। जैसा भी होगा बताया जाएगा। देखने में तो अभी करीब 35 से 40 के आसपास प्रतीत हो रही है इसकी उम्र। कोई अभी दस्तावेज भी नहीं मिले हैं और बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच की है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी गढ़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने एक युवक को दुकान से बाहर निकालकर जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस भी वहां खड़ी थी, लेकिन बदमाश युवक को सरे राह पीटते रहे। आपको बता दें, मारपीट का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। बताया जाता है कि जिस युवक से बदमाश मारपीट कर रहे थे उसका नाम चमन राय है। पीड़ित एक दुकान में काम करता है। घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित चमन राय के मुताबिक बदमाशों ने मारपीट करने के बाद उसे धमकाया था कि वह पुलिस से शिकायत ना करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और पीड़ित का मुलायजा कराकर घटना की जाँच की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।